तो हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइबर की मेजरली जो जो मोस्टली जो टाइप्स ऑफ फाइबर है जो मार्केट में यूज़ होती हैं वो हमारे पास ग्लास फाइबर, बसाल्ट फाइबर और कार्बन फाइबर है। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये फाइबर बनता कैसे है, इसमें कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास फाइबर बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ फिर से एक बार आपका रिव्यू करने के लिए कि जो हमारे पास ग्लास फाइबर अगर इसको बनाना हो तो ये मेनली हमारा बनता है जो हमारे पास होती हैं इनऑर्गेनिक्स। इनऑर्गेनिक जो हमारे पास मटेरियल होता है जिसमें हमारे पास होता है सिलिका सैंड होता है, तो सिलिका सैंड से ही ये बनता है। बट इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है, इसमें ओनली सिर्फ सिलिका सैंड नहीं है, प्योर सिलिका सैंड नहीं है। बट इसमें आपके पास है जो एक, जब इसको हम बनाते हैं तो इसके लिए जो इसके बीच में केमिकल यूज होती है तो ये केयरफुली एक बैच से बनता है जिसमें कंप्लीट हमारे पास R&D होती है पॉलीमर्स की। तो ऐसे नहीं है कि केला सिर्फ आपका ओनली सिलिका सैंड से ही बन जाएगा। जब उससे ये हम सिलिका सैंड को ले लेंगे, सिलिका सैंड के बाद उसके बाद इसके ऊपर जब हम टेम्परेचर, मैंने आपको जो कल बताया था कि जो हमारा फर्नास का टेम्परेचर है वो मिनिमम आपका 1400 to 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, जिसके कारण हम इसको पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद जो इसको फिर पिघलाने के बाद क्या होता है, अभी मैं आपको बिल्कुल ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो एक माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होल होती हैं वहां, जहां से इसको हम उन होल में से निकालेंगे और उस होल का साइज बिल्कुल माइक्रोन्स में होता है। जो माइक्रोन से ये होल्स में से निकलेगा तो आगे इसके काफी फनास होंगे, कहाँ पे कूलिंग्स होगी, कहाँ पर हीटिंग्स होगी। बट नॉर्मली टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर क्या होता है। और जो इसका साइज होता है तो साइज क्या होगा आपका, वो होगा आपका 9 to 20 माइक्रोन्स। 9 to 20, तो फिर से देखा 9 to 20 जो इसका आपके पास साइज होगा वो आपके पास होगा 9 to 20 माइक्रोन मीटर्स के बीच में आपके पास इसका साइज होगा, जो आपके लिए अलग अलग तरह का होगा। जो मैंने पहले आपको बताया था, जो आपके पास 9 माइक्रोन मीटर का होगा वो आपके पास होगा, वो आपके पास टेक्सटाइल का होगा। जो 12 to 13 माइक्रोन मीटर का होगा वो आपके पास होगा जनरल कैटेगरी के लिए। और उसके बाद वो आपके पास जो 17 माइक्रोन मीटर का होगा वो आपके पास होगा रोविंग्स के लिए, और जो हम वोवन रोविंग्स का मैट यूज करते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, जब माइक्रोस्कोप होल से इसको अब निकाल लेंगे तो माइक्रोस्कोप होल में से निकालने के बाद जो इसके छोटे छोटे बनेंगे तो वो आपके पास इतने थिन बढ़ेंगे जो हमारे बाल से भी पतले होंगे। बाल से भी पतले होने के बाद तब इसका चॉप स्टैंड बनता है, और जो पहले हमारे पास रोविंग्स बनती है वहीं से आपका चॉप स्टैंड मैट बनेगा। कभी आप फाइबर को खोल के देखना तो आपको बिल्कुल बाल जैसे वहां पर दिखेंगे। तो यही वाली इसकी थ्योरी है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि हमारा जनरल पर्पस के लिए जो हमारा ग्लास फाइबर है इसको हम अपने टैंक में यूज़ करते हैं, अपने इंडियन रेलवे में यूज़ करते हैं, अपनी पाइप्स के लिए यूज़ करते हैं, पल्ट्रूजन के लिए यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे रीवार के लिए भी इसे हम यूज़ करते हैं। बट जो जनरल हमारी प्रोफाइल होती है छोटी मोटी वो सारी हमारी बनती हैं जी इससे ही, ये ग्लास फाइबर से ही बनती हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास था बसाल्ट फाइबर। प्रोसेस इसका सेम है। बसाल्ट फाइबर है जो नेचुरल वोल्केनिक रॉक से आपके पास बनता है, कोई भी इसमें अलग से केमिकल यूज नहीं होगा। जो मोस्टली मैंने आपको बताया था जो इनके बीच में हमें मिलते भी हैं केमिकल्स वो कौन कौन से होते हैं, वो SiO2 आपके पास सिलिका सैंड होगा, वो आपके पास एल्यूमिना होगा, वो आपके पास CaCO2 होगा, उसके बाद आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, जो आपके पास मेजरली केमिकल्स होते हैं। उसके बाद बोरोन ऑक्साइड होगा। यही वाले आपके पास केमिकल्स होंगे इसमें जो आप जो इसके बीच में निकलेंगे। बट जो आपके पास बोरोन, जो आपके पास बसाल्ट फाइबर है, बसाल्ट फाइबर में हमेशा आपका टेम्परेचर रहेगा 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस या 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस, जो सेम उसमें आपको मैंने बताया है अपना ग्लास फाइबर में, तो वो सेम टेम्परेचर उसमें रहेगा। बट जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी, अब इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है। जो ये हमारा होता है ये मोस्टली हमारा यूज होता है कंस्ट्रक्शन के वर्किंग में, कंस्ट्रक्शन वर्किंग में यूज होता है। यूज करने को आप कभी ना कभी इसे यहाँ पर भी यूज कर लोगे, जो हम यूज कर रहे हैं कभी अपना किसी भी चीज के लिए, चाहे जहां पर हम अपना ग्लास फाइबर यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका पल्ट्रूजन रीवार्स के लिए हो। बट इसमें उसकी वो प्रॉपर्टी थोड़ा एक्सपेंसिव भी है हमारे पास। उसकी आप फिर आपको कहीं ना कहीं पे जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो मोस्टली जो आपकी यूजफुल रहेगी वो रहेगी आपकी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए, या आपकी जो ब्रिजेस बनते हैं, टनल्स बनते हैं, वहां पर यूज होगी। यूज यहाँ भी कर सकते हैं बट कहीं कॉस्ट का इशू आ जाता है तो उस चीज के लिए हम इसे यूज यहाँ पे नहीं करती हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आ गया कार्बन फाइबर। जो आपके पास बसाल्ट फाइबर है और जो आपके पास ग्लास फाइबर है ये दोनों इनऑर्गेनिक है। बट जो आपके पास कार्बन फाइबर है ये आपके पास ऑर्गेनिक्स है, जो आपका बनता है पैन पॉलीमर से। तो पैन पॉलीमर किसको बोलते हैं, पॉली एक्राइनाइट्राइल। ये आपको याद होना चाहिए क्या है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है जिससे आपका ये वाला बनेगा, जिससे आपका कार्बन फाइबर बनेगा। बट कार्बन फाइबर जब भी आपका बनेगा तो इसके लिए आपके पास
2 से 3 तरह के टेम्परेचर आपके पास होने चाहिए। तो टेम्परेचर सबसे पहले होगा वो 700 से 800 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होगा 1500 से 16 से। उसके बाद इसका जब इसको बनाते हैं हम कार्बन फाइबर को, तो इसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है 3000 तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। बट ये सबसे ज़्यादा बनाने के लिए अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा है, तो वो हमारे पास है कार्बन फाइबर। कोई भी नेचुरल नहीं है इसमें, जो भी बनेगा वो आपका पैन पॉलीमर से, जो मेजर इसका मटेरियल है उसी से ये बनेगा कंप्लीट आपके पास जो कार्बन फाइबर है। अगर मैं आपको बताता हूं तो इसमें भी वही सेम है कि फाइन फिलामेंट्स बनती हैं। जो उसका साइज होता है तो साइज आपको मिलेगा 10 to 15 माइक्रोन्स मीटर के माइक्रोन्स के बीच में मिलेगा। तो इसको यूज, बट इसमें यही बात है कि जो लास्ट वाले आपके फाइबर थे वहां पर आपकी रोबिंग्स भी बनेगा, मैट भी बनेगा, जो मैंने आपको बताया था जो स्टैंड मैट भी बनेगा, वोवन रोबिंग्स भी बनेगा, सिंपल रोबिंग्स भी आपकी बनेगी। बट इसके पास मोस्टली जो आपके पास बनते हैं वो टॉ रोबिंग्स बनती हैं। उसके बाद वोवन फैब्रिक बनता है और यूडी टेप बनती है, जो आपको मैंने कल भी बताया था। और इसको यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसको एरोस्पेस में यूज करते हैं, विंड ब्लेड में इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगर इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा तो जो हमारे हाइड्रोजन के टैंक बनते हैं वहां पर भी इसको यूज करते हैं। एक आपको सबसे जरूरी बात याद रखनी है, जो आपके पास ग्लास फाइबर है इसका कलर होता है बिल्कुल आपके पास व्हाइट कलर का होगा, थोड़ा सा आपका लाइट येलोइश कलर का कोई कोई हो सकता है। उसके बाद जो आपके पास बसाल्ट फाइबर है ये आपका डार्क ब्राउन कलर का होगा, और जो आपके पास कार्बन फाइबर होगा ये टोटली ब्लैक कलर का होगा। ये भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है। तो आज का ठीक है, कल का मैंने आपको फिर से एक बार ओवरव्यूज दे दिया है कंप्लीटली। तो अगर आपको बताना है तब तो आपको हमारे लिंक पे क्लिक करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमारे से पूछ सकते हैं, तभी हम आपको बिल्कुल डिटेल में बता सकते हैं। बट अभी मैंने मोस्टली आपको बता ही दिया कि ये क्या है, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चाहे फिर आप गूगल ले लो, चैट जीपीटी ले लो, क्रोम ले लो, याहू ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज ये सारा वही है जो हमें बुक से मिला हुआ है। बुक्स भी कौन सी, जो पॉलीमर्स की हैं, जो एमटेक की हैं, जो पीएचडी की हैं, या फिर जो अलग से आरएनडी की होती हैं। तो ठीक है, लास्ट का मैंने आपको बता दिया। बट आज का मैं आपको क्या बताऊंगा वो देखिए कि आज का मैं आपको मोस्टली बताऊंगा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्यों हम इन्हें यूज करते हैं, और तीनों की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ग्लास फाइबर होगा, फिर साथ में बसाल्ट फाइबर होगा, फिर होगा आपका कार्बन फाइबर। तो आपके पास है ग्लास फाइबर। तो ग्लास फाइबर आपका होता है, जो मैंने आपको बताया था, ये आपके पास है इनऑर्गेनिक। ये जो आपके पास ग्लास फाइबर है, तो इनऑर्गेनिक ग्लास फाइबर है। ग्लास फाइबर को इनऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं? इनऑर्गेनिक वो होता है जो हमें जमीन से मिलता है, या जो हमें जमीन से मिलता है जिसको हम कहीं से निकालते हैं, चाहे वो हमें रॉक्स के थ्रू मिले, चाहे वो सैंड्स के थ्रू मिले, जो हमें ऐसी चीजें मिलती हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक्स। तो फिर ये इनऑर्गेनिक है। उसके बाद बसाल्ट फाइबर है, ये भी इनऑर्गेनिक है। बट जो आपके पास है कार्बन फाइबर, जो हमें पेड़ों से मिलता है, जो हमें किसी पैन पॉलीमर से मिलता है, जो हमें पैन पॉलीमर्स मैंने आपको बता दिया, जैसे हमारे रेजिन हो गया, जेल कोट्स हो गया, तो ये सारे आपके आगे ऑर्गेनिक्स में। जो हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से कोई मटेरियल बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक्स। तो आपको तीनों का पता लग गया। इनऑर्गेनिक्स दोनों है हमारे, ग्लास फाइबर और बसाल्ट फाइबर, और ऑर्गेनिक्स आपके पास है वो है आपके पास कार्बन फाइबर। तो उसके बाद अगर मैं मटेरियल की बात करूं कि इस मटेरियल से कौन सा मटेरियल बनता है, तो जो ग्लास फाइबर है ये आपका बनता है सिलिका सैंड से। उसके बाद जो बसाल्ट फाइबर है ये आपका बनता है वोल्केनिक रॉक से। और उसके अलावा जो आपके पास कार्बन फाइबर है ये आपके बनता है पैन पॉलीमर से। पैन पॉलीमर्स क्या क्या है? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है, जिससे ये बनेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं जो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कितना होगा। ग्लास फाइबर का आपका होगा 1400 से 1600 के बीच में, बसाल्ट का भी आपका 1400 से 1550 या 1600 तक आप ले सकती हो। बट जो आपका कार्बन फाइबर होगा, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए मिनिमम, मतलब 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी इसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए, कहीं 1500 1600। बट इसका क्या है, 3-4 प्रोसेस में अलग से अलग होगा, तो 3000 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर चाहिए होता है जब भी हमने कार्बन फाइबर के साथ काम करना है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपकी ग्लास फाइबर की है वो आपकी होगी 3400 से 3500 मेगापास्कल। और उसके बाद जो आपके पास बसाल्ट फाइबर होगा उसकी आपके पास होगी 47 to 4900, 4900 तक आपकी होगी मेगा पास्कल बसाल्ट फाइबर की। और जो कार्बन फाइबर है वो आपका जाएगा 5000 से लेके 5200 मेगा पास्कल तक आपको इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसकी डेंसिटी। सबसे ज्यादा डेंसिटी और
डेंसिटी जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जरूरी है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास जो ग्लास फाइबर है उसकी होती है 2.55, जो बसाल्ट फाइबर होती है उसकी होती है 2.7, और जो हमारे पास कार्बन फाइबर होता है उसकी होती है 1.65 टू 1.75 के बीच में आपको मिल जाती है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद जो केमिकल रेजिस्टेंस है, केमिकल रेजिस्टेंस जो आपकी है वो ग्लास फाइबर में आपकी बिल्कुल मीडियम मिलेगी, बसाल्ट में आपको एक्सीलेंट मिलेगी, और जो आपके पास कार्बन फाइबर है, कार्बन फाइबर में भी आपको वो एक्सीलेंट मिलेगी। उसके बाद जो अल्कली रेजिस्टेंस है, अल्कली रेजिस्टेंस क्या होती है, जो हमारी टेम्परेचर जब भी हम इसको अपने एनवायरनमेंट में, अब अल्कली रेजिस्टेंस होता क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, मैं आपको अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा। बट अल्कली रेजिस्टेंस आपकी वो है कि जहां पर आपने सुना होगा पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू बहुत ही ज्यादा, जो टेम्परेचर जब आप इन्वायरमेंट में काम करते हो जहां पर पीएच वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो, जो उसको हैंडल कर ले, उसको कैरी कर ले, तो वो आपकी होती है अल्कली रेजिस्टेंस। तो अल्कली रेजिस्टेंस के लिए जैसे आप कंक्रीट का यूज करते हो, जो मैंने आपको बताया बसाल्ट फाइबर जो मोस्टली हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, चाहे आप यूज करो कंस्ट्रक्शन में, चाहे आप यूज करो ब्रिज में, चाहे आप यूज करो टनल्स में, तो उसके लिए आपका मोस्टली अल्कली रेजिस्टेंस चाहिए। बट अल्कली रेजिस्टेंस जो आपकी है वो ग्लास फाइबर में तो बिल्कुल ही पुअर होती है। उसके अलावा जो बसाल्ट फाइबर होती है उसमें आप मान लो गुड भी मान लो, वेरी गुड और एक्सीलेंट दोनों होती है, और कार्बन फाइबर होता है तो उसमें भी वो बिल्कुल आपके पास एक्सीलेंट होती है। तो जो मैक्सिमम जो सर्विस टेम्परेचर, कि सर्विस टेम्परेचर तक आपका ये फाइबर काम कर लेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ग्लास फाइबर है ये आपका 600 डिग्री सेल्सियस तक काम कर लेगा। उसके अलावा जो आपके पास बसाल्ट फाइबर है ये आपका 800 डिग्री सेल्सियस तक काम कर लेगा। उसके बाद जो कार्बन फाइबर है आपका 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक आपकी इसकी सर्विसेज, जो इसका मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर है वो आपका इतना रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की कनेक्ट किस में पास हो जाएगा, ग्लास फाइबर में बिल्कुल भी कनेक्ट पास नहीं होता है, बसाल्ट फाइबर में बिल्कुल पास नहीं होता है, बट कार्बन फाइबर में वो करंट आपका पास हो जाता है। कि करंट कहाँ पास हो जा। अब कॉस्ट की बात बताऊं, ग्लास फाइबर सबसे कम कॉस्ट है, लो कॉस्ट है, बसाल्ट फाइबर मीडियम है, और उसके बाद जो लास्ट आपके पास आ गया वो है कार्बन फाइबर, जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव आपके पास है। और उसके बाद आपको बताता हूँ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि सस्टेन रहना, बने रहना। सस्टेनेबिलिटी अगर मैं आपको बताऊंगा तो सबसे ज्यादा जो आपका ग्लास फाइबर है इसकी मीडियम है, ये काफी सस्टेन रहता है। उसके अलावा जो आपका बसाल्ट फाइबर है ये तो बिल्कुल हाई है, बिल्कुल प्रीमियम है। और जो आपका कार्बन फाइबर है ये आपका बिल्कुल लो है। कार्बन फाइबर लो क्यों है, पहले तो आपको मैंने बताया कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक्स है, तो इसमें जो हम यूज भी करते हैं वो भी बहुत केमिकल यूज करते हैं। सस्टेनेबिलिटी में ये बहुत अच्छा आपके पास नहीं है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कलर के, मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा आपका व्हाइटिश कलर का होगा जो आपका ग्लास फाइबर होगा। जो आपका बसाल्ट फाइबर होगा ये आपका होगा डार्क ब्राउन कलर में, और जो आपका पास कार्बन फाइबर होगा ये टोटली आपके पास ब्लैक कलर में होगा। तो ये मैंने आपको आज बता दिया इसके लिए, इसकी क्या क्या कौन कौन सा फाइबर है, कौन कौन से फाइबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्यों हमने उसे यूज करना है, तो मैंने कंप्लीटली आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आपके सारे डाउट्स को अगले वाली वीडियो में कंप्लीटली रिजॉल्व करके आपके साथ शेयर कर दें।